नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य की इस कक्षा में फिर आपका स्वागत है। आंसू कविता हम पढ़ रहे हैं, उसका अगला भाग। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। तिर रही अतृप्त जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी बेलाग सी है अंजन रेखा काली। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। कोपल कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दानों कैसा, है हंस न शुक यह फिर क्यों चुगने को मुद्रा ऐसे। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। देखिए, उसके मुख की, अपने प्रिय के मुख की तुलना कवि करते हैं। कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे विधु को चंद्रमा को काली जंजीरों ने बांध लिया हो। उन अपनी प्रियतमा के सुंदर चेहरे के चारों तरफ फैली हुई केश राशि, उसके जो बाल थे, उसकी जो केश राशि थी, उसके लिए वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा था बालों से घिरा हुआ तुम्हारा चेहरा कि जैसे चंद्रमा को किसी ने काली जंजीरों से बांध लिया हो, या फिर ऐसा लगता था जैसे मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से, कि मणिधर, बहुत सारे मणि वाले जो नाग हैं, उनका मुंह हीरों से भरा हुआ है। काली आंखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक बदिरा ने भर दी किसने नीलम की प्याली। फिर ये चेहरे का उन्होंने की उपाधि फिर आंखों की देते हैं। कहते हैं उन काली आंखों में यौवन की मद की लाली थी, मतलब वो काली आंखें थी लेकिन उनमें लालिमा थी, लावण्य था। ऐसा लगता था जैसे यौवन के मद, यौवन की मद माने नशा, नशा की, यौवन के नशे की लालिमा माने यौवन का जो प्रेम का मद है, उसकी लालिमा उनकी काली आंखों में थी। मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम की प्याली। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मदिरा की, लाल मदिरा से काली, नीलम मने नीलम से काले से अभिप्राय है कि किसी ने नीलम की प्याली को, काली प्याली को किसी लाल मदिरा से भर दिया है। तिर रही अतृप्त जलधि में नीलम की नाव निराली, तिर रही अतृप्त जलधि में नीलम की नाव निराली, काला पानी वेलासी है अंजन रेखा काली। ऐसा लग रहा था जैसे अतृप्त जलधि में, महासागर में आंखें जो है वो सागर जैसी, आंखों को सागर की तुलना देता है कवि, कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई नीलम की नाव किसी महासागर में तिर रही है, माने नीलम की नाव उनकी पुतली और आंखें समुद्र। काला पानी वेलासी है अंजन रेखा काली, और काले पानी के जैसे अंजन माने काजल की जो रेखा उनकी आंखों में थी, या जो काजल उन्होंने लगा रखा था, उस काजल को की जो तुलना है वो कवि करता है, उपमा देता है, काला पानी वेलासी है अंजन रेखा काली। काजल की जो रेखा है, काली रेखा है, वो काले पानी के समान लग रही थी। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, कितने घायल हृदयों की बन जाती चतुर चितेरी। अंकित कर क्षितिज पटी को तुलिका बरौनी तेरी, बरौनी माने भौएं, आईब्रोज। कहते हैं कि क्षितिज, अंकित कर क्षितिज तटी को माने दोनों ओर की जो बरौनियां हैं, दोनों जो भौएं हैं, इनका जो सिरे हैं, इन सिरों को जोड़ने वाली तुम्हारी जो बरौनी है, तुम्हारी जो भवें हैं, वो ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे जाने कि, मतलब जब वो मिलती हैं, माने जब वो, उनका जो सौंदर्य है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी चतुर चितेरे ने जाने कितने लोगों के हृदयों को घायल करने के लिए उसे बनाया है, माने इतनी सुंदर तुम्हारी भवें हैं। कोमल कपोल पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भौं में बल देखा। कोमल कपोल पाली में, कपोल पाली माने गालों के बीच, कोमल गालों, कपोल गाल को कहते हैं। कोमल गालों के बीच जो सुंदर स्मित माने मुस्कुराहट, एक हल्की सी मुस्कान की जो रेखा तुम्हारे होठों पर आती है, ये कितनी कुटिल है, ये कितनी जानलेवा है, ये उस वही जान पाएगा जिसने तुम्हारे भ्रिकुटियों के, तुम्हारे भौं के बल को देखा होगा। विद्रुम सीपी संपुट में मोती के दानों कैसे, और फिर उनके होठों की बात करते हैं कि विद्रुम माने अनार, अनार के को जब आप, अनार संपुट माने पट, दो पट, अनार को आप ऐसे छीलते हैं
तो वो बीच में से उसके दाने प्रकट होते हैं। तो कभी कहता है कि विद्रुम सीपी, सीपी तो आप जानते हैं ना, मोती जिसमें पलता है। तो अनार मानो विद्रुम रूपी जो सीपी है, विद्रुम किसको कहा है? उनके होठ, विद्रुम माने अनार, अनार लाल होता है और होठ लाल है। तो लाल होठों के बीच मोती के दाने माने दांत जो है वो मोती के दानों के समान उनके दिखते हैं। तो कभी कहता है हंस, ना तो ये हंस हैं, ना शुक, ना तोते हैं, फिर ये किसे चुगने के लिए आए हैं? माने अभिप्राय ये है कि उनके सुंदर स्मित, उनके सुंदर जो मुस्कुराहट है, उस मुस्कुराहट के बाद जो उनकी दंतावली है, दंत पंक्ति है, वो इतनी खूबसूरत दो होठों के बीच में लगती है जैसे कि अनार के दाने बीच में से दिखाई दे रहे हों। विकसित सरसिज वन वैभव, मधु उषा के अंचल में उपहास करावे अपना, जो हंसी देख ले पल में। विकसित सरसिज वन वैभव, वो कहते हैं कि मधु उषा के अंचल में अगर कोई फलता फूलता वन भी मधु उषा माने उषा की लालिमा में, उषा के आंचल में माने सुबह सुबह इतना खूबसूरत नहीं लगता होगा। कोई पूर्ण विकसित वन उपवन भी उषा किरण में या सुबह सुबह की लालिमा में इतना सुंदर नहीं लगता होगा जितना कि उसका चेहरा है। उपहास अगर वो भी सामने आ जाए तो इस हंसी के सामने, जो उनके प्रिय की हंसी है, उस हंसी के सामने वो भी झूठा पड़ जाएगा, छूटा पड़ जाएगा। उसकी भी लोग हंसी उड़ाएंगे कि अरे इसके सामने इसकी क्या तुलना की जा सकती है। धन्यवाद। धन्यवाद।